जो ये पहली मशीन है, ये हमारी जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहलाता है। ये हैप्पी सीडर है, पूरी तरीके से भारत का बना हुआ, और इसको ये कहलाता मल्चर। ये रोटावेटर है, सामान्यतः सभी किसान भाई जानते हैं। ये जो है, हाँ, मैंने अभी बताया, पलटने वाला, मिट्टी पलटने वाला हल, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ। देखिए ये हमारा है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है कृषि विज्ञान केंद्र आगरा उत्तर प्रदेश है, और ये उनका जो फार्मिंग इक्विपमेंट है उसका शेड है, और यहाँ पे सारे फार्मिंग इक्विपमेंट रखे हुए हैं जितने उनके पास अवेलेबल है। तो इसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले सर से पूछता हूँ, क्या क्या है सर इसमें? देखिए, जो सबसे पहली मशीन यहाँ रखी गई है, ये हमारी जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। अच्छा। सामान्यतः इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर आपने मुख्यतः देखा होगा, पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसान जहाँ धान की खेती होती है, वहाँ अपनी धान की खेती में, पराली में, चूँकि गेहूँ बुआई और पराली के बीच का जो जगह होती है वो बहुत कम होता है, समय जो होता है वो बहुत कम होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि उस पराली में आग लगा देते हैं। हाँ। आग लगाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, प्लस उसके जो खेत हैं उसकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मिट्टी के जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, केंचुए मरते जा रहे हैं। तो भारत सरकार की एक योजना है फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम, जो हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीटी और दिल्ली में चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 से हम लोगों को ये फार्म इक्विपमेंट दिए गए थे। चूँकि आगरा जनपद के अंदर धान की खेती खीरागढ़ ब्लॉक के अंदर होती है, तो वहाँ हमने गाँव का चयन किया, जिसमें बहा, सोनेगा और औरंगपुर, सालेग्राम, आपका अरदाया गांव, नगरिया, ननवाया, चांडी, बरुअर, इन गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। जो ये पहली मशीन है, ये हमारी जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहलाती है। ये मशीन सीधे जब हम लोग खेत की, जब धान की कटाई कर लेते हैं, जो सामान्यतः किसान भाई हाथ से कटाई करते हैं और पराली को खेत से बाहर ले जाते हैं, तो इस मशीन के द्वारा सीधे इसमें फर्टिलाइज़र और बीज मिला करके गेहूं की बुआई इस मशीन के द्वारा की जा सकती है। ये हमारे पास में इस समय 3 मशीनें हैं जो हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं। चूँकि गेहूं की बुआई इस समय पूर्ण हो चुकी है, तो इसलिए ये अब हमारे शेड में रखी हुई है। अच्छा, मशीनों के बारे में समझेंगे। सर से थोड़ा परिचय पूछ लेते हैं। सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आगरा। ओके सर। अच्छा सर, ये इसमें कैसे डालते हैं? ये जो इसमें डालते हैं क्या? जो ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला जो चैम्बर है, हाँ, ये खाद का चैम्बर है जिसके अंदर खाद डाली जाती है। ओके सर। और दूसरा वाला जो चैम्बर है इसका, इसमें यहाँ खाद डाल दी जाती है। और पीछे जो एक चैम्बर है, हाँ, इसके अंदर बीज रखा जाता है। अच्छा, एक तरफ खाद, एक तरफ बीज, और दोनों नीचे जाके पाइप के माध्यम से एक में जुड़ जाता है। जी जी जी। ओके सर। और ये ट्रैक्टर से ऑपरेट हो जाएगा? जी। ओके सर, ये कौन सी कंपनी का है? ये चैंपियन कंपनी का है, जो करनाल से हम लोगों ने लिया है। अच्छा। बाकी हमारे पास 2 जो हमारे जो यही मशीनें हैं, हाँ, ये लैंड फोर्स कंपनी की है, जो भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। अच्छा सर, इसकी प्राइस की बात करें तो चैंपियन किस प्राइस की होती है? ये लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी कीमत में। ये 50,000 के करीब का है, 50,000 का। अच्छा। और ये हमारा 55,000 का है। 55,000 का है, मतलब 5,000 का दोनों में अंतर है। और इधर वाली मशीन को समझते हैं सर। ये मशीन भी फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत हमने खरीदी है। ये कहलाता मल्चर। अच्छा सर। जो जब हमने देखा होगा कि किसान भाई जिस समय धान की कटाई कर देते हैं, तो बहुत सारा जो फसल अवशेष है धान का, वो खेत के अंदर पड़ा रह जाता है। हाँ। तो अगर इस मशीन का हम प्रयोग करते हैं खेत के अंदर, तो ये छोटे छोटे भूसे के रूप में, उस जो हमारा फसल अवशेष है, पराली है, उसको छोटे छोटे भूसे के रूप में काट देता है, ताकि हमारा, चाहे तो हम जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से उसकी बुआई करें, चाहे हमारे पास में एक मशीन और है जिसको हम लोग एमबी प्लाऊ कहते हैं, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ कहते हैं, उसके द्वारा उसको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। या हमारे पास में रोटावेटर भी मौजूद है, उसके रोटावेटर के द्वारा उसे आसानी से मिला सकते हैं। क्योंकि अगर सीधी सीधी पराली होगी तो उसको ज़मीन में मिलाना, उसके जो लंबाई है वो लगभग आधा फीट तक 1 फीट से लेकर के 2-2.5 फीट तक होती है, तो उसको मिलाना आसान नहीं होता। इसलिए मल्चर मशीन जो है, सीधे सीधे इसको भूसे के रूप में परिवर्तित कर देती है, और इसकी कीमत लगभग
1,50,000 के करीब होती है। ये हम लोगों ने लैंड फोर्स कंपनी से मशीन ली है, ये भी 1.5 लाख रुपए की हम लोगों को वहाँ से परचेस की गई है। अच्छा, तो इसको कोई खरीदना चाहे तो कहाँ से खरीदे सर? ये इसका वेबसाइट ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी पर भी उपलब्ध है फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें, जिसमें 50% तक की सब्सिडी है। अगर किसान भाई इन मशीनों को लेना चाहते हैं तो अपने जिले के जो कृषि विभाग है, जो जिले का कृषि विभाग होता है, वहाँ संपर्क करिए और सब्सिडी पर इस मशीन को आप हासिल कर लीजिए। ओके सर। और ये क्या है सर? ये रोटावेटर है। सामान्यतः सभी किसान भाई जानते हैं रोटावेटर का प्रयोग, चूंकि हम लोग जब पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में मल्चर बांट देता है तो इसको मिलाने के लिए, मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए इस जो रोटावेटर है उसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसान भाई वैसे भी और फसल बोने में भी रोटावेटर का प्रयोग आजकल करने लगे हैं। ये कौन सी कंपनी का है सर? ये भी हमारे पास में ये भी चैंपियन कंपनी का है। और इसकी क्या प्राइस जाती है? इसकी जो प्राइस है वो 1,10,000 से लेकर के 1,15,000 तक है। ये 7 फुटा है और ये 6 फीट का है। ये थोड़ा साइज में तो इसकी लगभग 95,000 है और इसकी 1,10,000 की। तो इसमें भी कोई सब्सिडी वगैरह? इसके ऊपर भी 50% तक सब्सिडी है जिले के। हाँ, मतलब ये सब खरीदने से पहले जिले के कृषि विभाग हाँ, के पास वहाँ जरूर किसान भाई रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इसको परचेस करें। ओके सर। और ये क्या है सर? ये तो ट्रैक्टर का है ना? क्या है ये भी समझ लेते हैं। हाँ, ये जो है, हाँ, मैंने अभी बताया पलटने वाला, मिट्टी पलटने वाला हल, रिवर्सिबल MB प्लाउ। हाँ, इसके द्वारा जब मल्चर का प्रयोग कर लेते हैं या हमें कहीं खेत की मिट्टी पलटनी है, ऊपर नीचे मिट्टी करनी है, या जो पराली जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई है उसको मिलाना है, तो इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर पे चलने के बाद में दूसरी तरफ मुड़ जाती है ताकि किसान भाइयों को जो एक चक्कर है वो फ्री नहीं होता, इसलिए इसको रिवर्सिबल MB प्लाउ कहते हैं। और ये लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का उपलब्ध होता है। ओके सर जी, ठीक। ये भी चैंपियन कंपनी। ओके सर। तो ये दूसरा इक्विपमेंट है जिसको आप समझते हैं, दूसरे जगह पर हम आए हैं, इसको क्या बोलते हैं सर? ये हैप्पी सीडर है। जो किसान भाई धान की खेती करते हैं और वो अगर कंबाइन के द्वारा कटिंग कराते हैं तो कंबाइन में आपने देखा होगा कि जो बीच का हिस्सा है वहाँ रेसिड्यू ज़्यादा गिराती है और साइडों में कम गिराती है। लगभग 15 फुट का जो उसका पार्ट होता है, हॉपर होता है, उसके द्वारा वो कटिंग करती है, कटिंग वाला जो हिस्सा होता है। लेकिन बीच के 4 फुट में सबसे ज़्यादा जो है पराली को गिराती हुई चलती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो किसान भाई सीधे जो है बुआई नहीं कर सकते हैं धान की बाद में गेहूं की। तो इसके लिए ये हैप्पी सीडर मशीन है जो कि हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। प्रोफेसर सिद्धू थे, उनका घर का नाम हैप्पी था, उसी आधार पर इसका नाम हैप्पी सीडर रखा गया है। हैप्पी सीडर की खासियत ये है कि इसके अंदर नीचे फ्लैंक्स लगे रहते हैं, वी शेप पार्ट लगे रहते हैं, जो कि इसमें आपकी जो फाली है उसको धीरे धीरे साफ करते रहते हैं। अगर जो वो आएगा, अगर रेसिड्यू या अवशेष अटकेगा, पाइप को चौक करेगा, उसको साफ करते रहते हैं। तो सीधे खेत में धान की कटिंग करने के बाद में सीधे इस मशीन के द्वारा बुआई की जा सकती है। सीधे बुआई की जा सकती है। इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है और ये 55 से 60 HP के ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जाती है। 1200 RPM पर जब इसके ब्लेड घूमते हैं तो इसकी जो फाली है उसको क्लीन करते चलते हैं, साफ करते चलते हैं। तो उसमें जो है पाइप हमारे जो बीज ले जा रहे हैं, खाद ले जा रहे हैं, वो चौक नहीं होते, इसलिए इसकी सीधे खेत में इसी के द्वारा बुआई की जा सकती है। और ये पूरी तरीके से इंडियन इक्विपमेंट है जी, पूरी तरीके से भारत का बना हुआ और इसका आयात भी हमारा जो भारत देश है वो इसका निर्यात भी कर रहा है। देखिए ये हमारा है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। अच्छा, इसके अंदर नीचे ब्लेड लगा होता है। जब किसान भाई इसकी कटाई, धान की कटाई कर लेते हैं तो इस मशीन का, इसका कार्य वही है जो मल्चर का कार्य है, लेकिन ये छोटे ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जा सकती है। उसके द्वारा लगभग 50 HP का मिनिमम कम से कम ट्रैक्टर चाहिए। ये किसी 35 या 40 HP के ट्रैक्टर्स के द्वारा भी चलाई जा सकती है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा घास की कटाई आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घास की कटाई भी कर सकते हैं। जी जी जी। ओके सर, इसकी क्या प्राइस जाएगी? ये लगभग 50 से 55,000 रुपए। कौन सी कंपनी का सर? ये हमारा है झंडू, करनाल का। और ये सब परचेस अगर आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सब्सिडी भी समझना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हों, अपने किसान विभाग, जो कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इन जगहों पर जाएं और सब्सिडी को अच्छी तरीके से वहां समझ सकें। हर राज्य की अलग अलग योजनाएं हैं। यूपी की योजना के बारे में सर ने बताया है। ये वीडियो था कृषि विज्ञान केंद्र आगरा से। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।